हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम हिंदी शिक्षण वीडियो के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं और अभी तक हमने 200 क्वेश्चन कर चुके हैं और लगभग 500-600 क्वेश्चन करेंगे। इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, भाषा विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति है। लिखित अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति या मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति या उपयुक्त सभी। तो भाषा एवं विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति क्या है? लिखित अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति। तो अपने मन के विचारों को अभिव्यक्त करना कौन सी अभिव्यक्ति है? तो इसका राइट आंसर होगा मौखिक अभिव्यक्ति। ब इसका राइट आंसर होगा मौखिक अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर अगला, लिपि भाषा का रूप है। मौखिक रूप, लिखित रूप, मौखिक एवं लिखित रूप या उपयुक्त सभी। तो लिपि भाषा का कौन सा रूप है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा बा, लिखित रूप। लिपि भाषा का लिखित रूप होती है। क्वेश्चन नंबर अगला, भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक रूप है। जिज्ञासा, अनुसरण, अभ्यास या उपयुक्त सभी। तो भाषा सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। जिज्ञासा भी जरूरी होती है, अनुसरण भी होता है और अभ्यास भी होता है। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, आँखों से मस्तिष्क में बनने वाला भाषा बिंब है। तो आँखों से मस्तिष्क में बनने वाला भाषा बिंब है श्रुति बिंब, भाव बिंब, दृश्य बिंब या विचार बिंब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा स, दृश्य बिंब। आँखों से मस्तिष्क में दृश्य बिंब भाषा बिंब है। क्वेश्चन नंबर अगला, हिंदी भाषा की लिपि है गुरुमुखी, संस्कृत लिपि, देवनागरी लिपि या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि होती है। क्वेश्चन नंबर अगला, काव्य की आत्मा है शैली, छंद, अलंकार, रस। तो काव्य की आत्मा कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा, काव्य की आत्मा होती है रस। द इसका राइट आंसर होगा द, रस काव्य की आत्मा होती है। क्वेश्चन नंबर अगला, भाषा का शरीर कहलाता है। भाषा का शरीर क्या कहलाता है? भाव, शैली, रस, व्याकरण। तो भाषा का शरीर का राइट आंसर होगा शैली। ब इसका राइट आंसर होगा शैली। भाषा का शरीर शैली कहलाता है, शैली जो कहलाती है। क्वेश्चन नंबर अगला, भाषा की विषय वस्तु नहीं है। शिक्षण विधियाँ, शब्दावली, व्याकरण, रचना, व्याकरण या रचना। तो भाषा की विषय वस्तु नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ भाषा की विषय वस्तु नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला, भाषा की गद्य विधा नहीं है। तो भाषा की गद्य विधा कौन सी नहीं है? निबंध, कहानी, लोकगीत, नाटक। तो भाषा की गद्य विधा नहीं है। इसका राइट आंसर होगा लोकगीत। लोकगीत होते हैं वो भाषा की विधा नहीं होते हैं। और निबंध भी होता है, कहानी भी होती है और नाटक भी होती है। पर इसका राइट आंसर होगा लोकगीत। भाषा की गद्य विधा नहीं है। भाषा का पद्य नहीं है। महाकाव्य, खंड काव्य, शोक गीत या संस्मरण। तो भाषा का पद्य नहीं है। इसका राइट आंसर होगा द, संस्मरण। संस्मरण भाषा का पद्य नहीं है। इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, हिंदी भारत की भाषा है। मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, विदेशी भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। तो हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रभाषा। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। क्वेश्चन नंबर अगला, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। साहित्यिक भाषा, राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा, मिश्रित भाषा। तो प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा मातृभाषा। मातृभाषा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन किसने लिखी? गुड्समैन ने, फ्लेंडर ने, स्किनर ने, बी एस ब्लूम ने।
तो टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन किसने लिखी? इसका राइट आंसर होगा B.S. ब्लूम। B.S. ब्लूम के द्वारा टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन लिखी गई है। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर अगला, ब्लूम द्वारा लिखित टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन संबंधित है। तो ब्लूम की किताब कौन सी है? टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन, ये ब्लूम द्वारा लिखित है। तो इसका शिक्षा एवं शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण के प्राप्य उद्देश्य, शिक्षण विधियाँ या शिक्षण सामग्री। तो ब्लूम द्वारा लिखित टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन के से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षा एवं शिक्षण के उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर अगला, मूल्यांकन किस प्रकार के उद्देश्य से संबंधित है? ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य या उपयुक्त सभी। तो मूल्यांकन किस प्रकार के उद्देश्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर अगला, आपत्तियों का निर्माण किस प्रकार के उद्देश्य से प्राप्त होता है? ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य या उपयुक्त सभी। तो आपत्तियों का निर्माण किस प्रकार के उद्देश्य से प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भावनात्मक उद्देश्य। तो आपत्तियों का निर्माण किस प्रकार के उद्देश्य से प्राप्त होता है? भावनात्मक उद्देश्य से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, कार्य विशिष्टीकरण किस उद्देश्य से प्राप्त किया जा सकता है? ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावनात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य या उपयुक्त सभी। तो कार्य विशिष्टीकरण किस उद्देश्य से प्राप्त किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा क्रियात्मक उद्देश्य। इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, भाषा एवं साहित्य के प्रति रुचिशील होना भाषा के किस प्राप्य उद्देश्य में आता है? ज्ञानात्मक उद्देश्य, अवबोधात्मक उद्देश्य, अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य या अभिरुच्यात्मक उद्देश्य। भाषा एवं साहित्य के प्रति रुचिशील होना भाषा के किस प्राप्य उद्देश्य में आता है? तो इसका राइट आंसर होगा अभिरुच्यात्मक उद्देश्य। इसका राइट आंसर होगा अभिरुच्यात्मक उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर अगला, काव्य रचना करना भाषा के किस प्राप्य उद्देश्य के अंतर्गत आता है? ज्ञानात्मक उद्देश्य, अभिवृत्ति पूरक उद्देश्य, अवबोधात्मक उद्देश्य या सृजनात्मक उद्देश्य। तो काव्य रचना करना भाषा के किस प्राप्य उद्देश्य के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर होगा सृजनात्मक उद्देश्य। इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विकास भाषा के किस प्राप्य उद्देश्य के द्वारा प्राप्त किया जाता है? अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, अवबोधात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, सृजनात्मक उद्देश्य। तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विकास भाषा के किस प्राप्य उद्देश्य के द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। इसका राइट आंसर होगा अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विकास भाषा के अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य से प्राप्त किया जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो वे वीडियो ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।